देव की जय। परम पूज्य श्री साहेब जी, भक्तिमयी माताओं एवं बहनों, सद्गुरु कबीर कहते हैं, सकलो दुर्मति दूर करु अच्छा जन्म बनाओ, काग गवन गति छाड़ के हंस गवन चली आओ। बहुत सरल, बहुत प्रसिद्ध साखी है, सबको याद होगा। याद ना हो तो याद कर लेना चाहिए। साहब कहते हैं, सबसे पहले सारी दुर्बुद्धि का त्याग करें और जीवन को अच्छा बनावे। कौवे के चाल स्वभाव आदत को छोड़ करके हंस के चाल स्वभाव में आ जाना चाहिए। पहली बात है कि दुर्मति का त्याग, दुर्बुद्धि का त्याग हो, सद्बुद्धि का जीवन में स्थान मिले, सद्बुद्धिमान बने और दुर्बुद्धि का त्याग हो। सारा दुख सद्बुद्धि के अभाव में होता है, इसलिए खूब अपने मन में अच्छे विचार, अच्छी समझ को आश्रय देना चाहिए। सद्बुद्धि की कमी से क्या होता है, क्या क्या नुकसान होता है? अनेक प्रकार की भ्रांतियां हमारे जीवन में फैल जाती हैं। जादू टोना, झाड़ फूंक, मंत्र तंत्र, शकुन अपशकुन, ग्रह लग्न मुहूर्त, ये सब सद्बुद्धि के अभाव से ही होता है। अनेक अंधविश्वास जो भी हैं, सब सद्बुद्धि के अभाव के कारण है। दिशाशूल कुछ भी नहीं होता है। मंगल बुध उत्तर दिश काला, लोग कहते हैं ना, मंगल और बुध को उत्तर दिशा में जाओ तो काल है। तो सारी ट्रेनें जो मुंबई से इलाहाबाद की ओर चलती हैं, सबको बंद करवा देना चाहिए। और ना बंद करवाएं तो एक्सीडेंट हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता है ऐसा। लोगों ने केवल हवा फैला रखा है, लोगों में केवल दहशत डाल रखा है, केवल अज्ञान तथा अंधविश्वास बस। सारी बसों को रोक देना चाहिए, उत्तर की ओर ना जाएं। लेकिन सब चलते हैं, सब हो रहा है, लेकिन अंधविश्वास वैसे ही मानते चले जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि हम भी नहीं काम वो करेंगे, करते भी हैं, लेकिन मन में वो कचरा बनाए रखते हैं। जाना है तो जाते भी हैं, और नहीं जाएंगे तो नुकसान हो जाता है। एक दिन की बात, एक तहसील में, वहाँ तहसील से ये आदेश आया कि अगर किसान लोग आने वाले 2 दिन के बाद तक फॉर्म भर करके जमा कर देंगे तो उनके जो खेती के लोन लिए गए हैं वो सब माफ़ कर दिया जाएगा। एक सज्जन थे, गांव में रहते थे, तो वो सोचे कि तो बहुत बढ़िया है, वो भी लंबा लोन लिए थे और सोचे कि कल चल के भर दूं। तो एक ने छींक दिया, कहा अरे आज तो अशुभ है, आज तो कुछ नहीं हो पाएगा। परसों का 1 दिन का टाइम था, जैसे ही चलने को सोचे तो कहते अरे आज ये मंगलहीन चले जाएंगे उधर, और नहीं गए। और न जाने से वो फिर कागज़ जमा ना कर सके, और जितना कागज़ था सब इकट्ठा हुआ और लोगों का, और चला गया जिला स्तर पर। और ये तीसरे दिन फिर पहुँचे। अब जल्दी जल्दी कागज़ फार्म भर के ऑफिस में जमा करना चाहते हैं तहसील में, तब तक उन्होंने कहा कि अब कुछ नहीं होने वाला है, सारा कागज़ चला गया है आगे, अब आपका जमा करने का कोई मतलब नहीं है। बेचारे हाथ पैर पटक के रह गए। अब कुछ नहीं होता, आते और पहले से जमा कर देते, उनका भी माफ़ हो जाता जो 20-25 हज़ार रुपए थे। ऐसे ही अनेक हानि लोग अपने जीवन में बुला लेते हैं। इसलिए केवल भ्रांति है, अंधविश्वास है। कभी भी बाल बनाओ, ना बनाना है ना बनाओ। एक सज्जन का फ़ोन आया, कहे साहब बाल कब बनवाना चाहिए? अरे हम कहे जब बड़े हो जाएं तब बनवा लो।
अब कल लोग कहते हैं कि अमुक दिन नहीं बनवाना चाहिए, अमुक तरफ मुख करके नहीं बनवाना चाहिए। अरे हम कहीं चाहे जब बनवाओ, जब सावधानी यही होनी चाहिए कि बनाने वाला कुशल हो, मौसम सही हो, प्रकाश पर्याप्त हो और ब्लेड की धार अच्छी हो और आपको सर्दी जुकाम बुखार ना लगा हो, फिर बनवा लो। ये सावधानी रखो। अब किधर मुख करके बनवाएं, कौन सा दिन है और क्या होता है, बनाने वाला कौन है, ये सबसे क्या लेना देना। इसलिए ये सब अंधविश्वासों से ऊपर उठे। अंगूठी, आजकल अंगूठियों के लिए तो कहने लगता है जंगल में रोने की भांति है। जिधर देखो पढ़े और अनपढ़, नर और नारी, सब एक एक नहीं, 2 3 4 नहीं, 8 8 9 9 अंगूठियाँ, 10 10 अंगूठियाँ भी पहने हुए हैं लोग। उंगलियाँ पूरी घट जाती हैं, उनकी अंगूठियाँ बढ़ जाती हैं। तो जब अंगूठियाँ बढ़ गई तो एक उंगली में 2 2 लगा दिए। किसी किसी को देखे अंगूठों में पहने हैं। अब क्या तमाशा, शायद वो लजाते होंगे, नहीं तो पैरों में पहन लें वो पुरुष। नेता हैं तब तो पूछना ही क्या, महा कमज़ोर, जगह जगह सिर पटकने वाले, मंदिर मस्जिद में जा कर के नाक रगड़ने वाले। तो ये केवल मन की कमजोरी है, इच्छाओं कामनाओं के अधीन है वे लोग। संसार के लाभ के लिए इतना दीन हो जाना, इतने अपने आत्म अस्तित्व से गिर जाना, ये मानसिक कमजोरी है। मजबूत मन वाले बने, अपने कर्मों पर भरोसा रखें और बाहर के प्रकृति के हानि लाभ को सहने की हिम्मत रखें। कौन ऐसा है संसार में जो सब चीज को अपने मुट्ठी में कर सकता है। यहाँ सब बदलाव होगा, हानि लाभ तो आते ही रहेंगे, सुख दुख तो आता ही रहेगा, रुपए पैसे का, घर परिवार का, बाल बच्चों का, चीज़ों का और खेती फसल व्यापार आदि का ये घाटा मुनाफा तो होता ही रहेगा। इन सब को लेकर के मन को कमज़ोर बनाते रहें और जगह जगह सिर पटकते रहें, दीन लाचार होते रहें, ये हमारी बहुत बड़ी हार है और बहुत बड़ी मन की कमजोरी है। ये कमजोरी त्यागना चाहिए, बलवान मन वाले बनना चाहिए। अंगूठी पंगूठी नहीं पहनना चाहिए। अंगूठी में गंदगी जमती है जिससे अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। एक बहू थी तो वो अंगूठी पहनती थी, खूब पहने ही थी। एक दिन की बात, सुबह स्नान करके वो पूजा करने जा रही थी, तब तक उसका बच्चा आ गया टट्टी करके। अब वो रोने लगा कि मुझे जल्दी धुलाओ। अभी पूजा में जा रही थी, सोचा कि जब तक करूँगी और रोता रहेगा, तो तुरंत उसको धुलाई उलाई और तो हाथ ज़मीन में रगड़ी और फिर पूजा में खड़ी हो गई। पानी डाली, पूरब की ओर मुख करके सूरज भगवान को अर्घ दी और पानी देने के बाद फिर खड़ी होकर हाथ जोड़ करके कुछ मंत्र उच्चारण करती है। तो हाथ जब जोड़ा जाता है तो पास में, नाक के पास में आ जाता है, तो गंध आई उसे। तो कहती है, हे सूरज भगवान, तुम रोज़ तो नहीं गंध आते थे, आज क्यों गंध आ रहे हो? तो पास में सास थी, उसने कहा कि अरे कहीं सूरज भगवान गंध आते हैं, देख तेरे हाथ में कुछ तो नहीं लगा। तो वो आकर के हाथ पे देखती है तो अंगूठी में गंदगी खूब लगी थी। अब सोचो, जब वो पूजा कर सकती थी तो आटा भी तो भिगा सकती थी, पूजा करके तुरंत आखिर बनाना था भोजन, और भात गरम गरम परोसती और कहीं दूध दही मट्ठा घी बनाती, तब तो क्या पूछना। तो ये सब अशुद्धियाँ हैं। समझदार लोगों को इन सब से बचना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं साहब, इसमें हम शनि प्रकोप है कुछ, तो पंडित जी ने बताया है, इसलिए अंगूठी नग पहनने से लाभ होता है। कौन सा लाभ होता है? मान लो शनि है तो आप अंगूठी से उसको कैसे रोक सकेंगे, उसके प्रभाव को? और फिर शनि आपके ऊपर कैसे प्रभाव डाल देगा? सूरज है, सूरज का प्रभाव आप के ऊपर है, किसी के ऊपर नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, जो जो लोग खुले में बैठे हैं, सब के ऊपर सूरज का प्रकाश आ रहा है और सबको गर्मी मिलेगी, सबको प्रकाश मिलेगा।
किसी के ऊपर आवे किसी के ऊपर न आवे, सामने रहें, तो ऐसा कैसे हो सकता है भला। आज दुनिया में करीब करीब 7.5 अरब लोग हैं और कुल 12 राशियां हैं, और 12 राशियों में एक एक राशि पर करीब करीब 70-80 करोड़ लोग आते हैं। तो क्या एक राशि एक इतने 70-80 लोगों पर है, तो 70-80 लोगों का भाग्य एक है। 70-80 करोड़ लोगों का भाग्य सबका एक है। 12 राशि हैं कुल। तो ये केवल हमारे मन की कमजोरी है। कुछ नहीं होता है कि अंगूठी पहन लिए तो आपने शनि को ठीक कर लिया या और कुछ को ठीक कर लिया है, केवल हाथों में गंदगी जमती है। जैसे कि डॉक्टर लोग होते हैं, डॉक्टर अपने बगल में मेडिकल स्टोर खुलवा लेता है, तो मेडिकल वाले के पास जो दवाई है डॉक्टर वही लिखेगा, तो इससे डॉक्टर को भी फ़ायदा है और मेडिकल वाले को भी फ़ायदा है। ऐसे ही ये ज्वेलरी लोग पास में अपने दुकान के एक ज्योतिषी बैठा लेते हैं और उस ज्योतिषी को कह देते हैं कि अमुक नग के बारे में बताना लोगों को, अमुक नग के बारे में, और लोग हाथ दिखाने पहुंचते रहते हैं। तो वो बताता रहता है कि हाँ अमुक नग पहनना, इससे ये लाभ होगा, इससे ये लाभ होगा। अब नग कहाँ खरीदने जाएंगे, वो बता देता है कि इस दुकान में बढ़िया मिलता है, अच्छे रेट में मिल जाएगा। तो उस ज्योतिषी का भी फ़ायदा, उसका भी फ़ायदा, बस यही फ़ायदा है, पहनने वाले का कुछ नहीं फ़ायदा है। अब हाथ दिखाने के चक्कर में कभी पड़ना ही नहीं चाहिए। हम लोगों को कभी कभी कुछ लोग मिल जाते हैं, कहते हैं महाराज आप हाथ देखते हैं कि नहीं। हमने कहा भैया हाथ ना दिखाओ, और कोई हाथ देख करके आपके भाग्य को नहीं बता सकता है। जो भाग्य देखने का काम करता है वो खुद अपने भाग्य नहीं जानता है, उसके जीवन में क्या होने वाला है। एक पंडित जी थे, तो वो दूसरों की हस्तरेखा देख करके भविष्य बताया करते थे। पुराने ज़माने का समय था, आज से करीब 60-70 साल पहले का, 80 साल पहले का। तो गुरुदेव जी से हमने सुना था, उनके पूर्व आश्रम के पास की ही घटना है। तो एक जमींदार व्यक्ति पंडित जी को बुलाया कि आओ हमारे बेटे का हाथ देख लेना थोड़ा। तो वो जा रहे थे, घोड़ी पर बैठे सवार होकर के जा रहे थे। तो अब वो पहले उतनी सड़कें तो थी नहीं, खेतों के किनारे जो मेड़े थी उसी रास्ते से जा रहे थे। अब वो घोड़ी सरपट भाग रही थी, उस पर वो सवार थे ही। अब एक आम का पेड़ मिला, उसकी डाली झुकी हुई थी, अब घोड़ी तो निकल गई। अब वो पंडित जी डाली से टकराए, उनका सिर टकराया और धड़ाम से नीचे गिरे, सर फटा और मर गए। दूसरे का भाग्य देखने जा रहे थे और अपने भाग्य नहीं जानते थे कि मेरा क्या होने वाला है। एक ज्योतिषी थे, एक जगह पहुँचे, लोगों का हाथ देख रहे थे। मंत्री ने कहा, राजा के मंत्री ने कहा कि राजन ज्योतिषी आए हैं, आप भी अपना भविष्य पूछ लीजिए, दिखा दीजिए हाथ। राजा इस पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन राजा ने कहा कि ठीक है तो बुलाओ, कल बुलाओ उसको। और आज शाम को ही राजा ने सिपाहियों से कह दिया कि 2 बेंत ठीक से पानी में भिगा दो, और भिगा दिया गया। सुबह आया ज्योतिषी, बहुत खुश था कि राजा के यहाँ चलेंगे, बहुत इनाम मिलेगा। और आया जब, तो राजा ने कुछ बात करने के पहले ही सिपाहियों से कह दिया कि इसको 20 बेंत लगाओ। और बेंत पढ़ने लगे, वो चिल्लाने लगा। फिर राजा ने कहा कि ठीक है अब बंद करो, बंद कर दिया। तब राजा पूछता है ज्योतिषी से, बताओ तुम्हारी क्या विशेषता है। कहा हुजूर मैं ज्योतिषी हूँ, लोगों का भाग्य बताता हूँ। कहा बेवकूफ़ कहीं का, अपना भाग्य नहीं जानता था कि राजा के यहाँ जाऊँगा तो मेरा क्या हाल होगा। हमारा भाग्य बताने आया है, अब भाग यहाँ से, आज के बाद ऐसा जालसाजी मत फैलाना। इसलिए ये सब केवल धोखाधड़ी है। हाथ मत दिखाओ, कोई नहीं आपके भाग्य को देख करके आपके सुख दुख के बारे में बता सकता है। और बता देगा तो क्या हो जाएगा, आपका जो सुख है वो सुख रहेगा, जो दुख है वो दुख आएगा, वो रहेगा। अब आप जान करके केवल पहले से मन से पीड़ित ही तो होंगे और झूठे पुलकित ही तो होंगे सुख के बारे में जान करके,
उससे कोई फायदा तो नहीं है। इसलिए जानना ही बेकार है। काम करो, जो होगा वो आएगा ही सामने, उससे क्या अपना लेना देना है। इसलिए इन सारी भ्रांतियों में अपने मन को नहीं फंसाना चाहिए। तो ये हाथ दिखाना और अंगूठी पहनना, ये सब केवल कपोल कल्पित बातें हैं। रास्ते रास्ते जा रहे थे, बिल्ली ने रास्ता काट दिया। ऐसा मानते हैं ना कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो अशुभ हो गया। अरे बिल्ली ने रास्ता काट दिया, कोई छींक दिया, छूछा घड़ा लेकर के आ जाए, टोंक दे, तो ये सब अशुभ होता है। कुछ नहीं होता है ये सब अशुभ फशुभ। अरे बिल्ली को जाना था उधर चली गई। हाँ, शेर और रास्ता काटे, बाघ रास्ता काटे तो जरूर आप यात्रा को स्थगित कर दो। बिल्ली बेचारी क्या कर लेगी आपकी। इसलिए ये सब मन की कमजोरी है। और कोई टोंक दिया, अरे भाई कोई टोंक दिया तो क्या हो गया। और छूछा घड़ा लेकर के आ गया। छूछा घड़ा देखो चाहे भरा घड़ा देखो, कहते हैं कि रास्ते में कहीं जाओ, यात्रा करना हो तो भरा घड़ा देख के चलने से पुण्य होता है। कौन शुभ होगा, कौन पुण्य हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। आपको मैं एक घटना सुनाऊं गुरुदेव जी की। जब गुरुदेव जी गृह त्याग किए, पहले से उनकी तैयारी सारी थी ही, लेकिन जिस दिन उन्होंने मन में सोच लिया था, किसी को बताने की ये बात है नहीं कि मैं जा रहा हूँ गुरु आश्रम बैराग करने, बिना बताए आना था। और जिस दिन सोच करके कि आज मैं जाऊँगा और फिर लौट करके नहीं आना है, तो जैसे ही वे अपना झोला ले करके, कपड़ा वपड़ा पहन करके अपने जन्मभूमि से चले कि बड़हरा गुरु आश्रम की ओर चलें, तैसे ही ढोढ़े काका तेल का घड़ा सिर पर लिए और तेल बेचते हुए आ गए। अब कहते हैं तेली को देखना महा अशुभ होता है, और आ गए वे। तो वो जो तेल बेचने वाले थे वो तो बेचारे देख करके सूख गए कि ये कहीं जा रहे हैं, मैं सामने आ गया अशुभ। तो कहें कि भैया हम नहीं जानते थे कि आप कहीं जा रहे हैं, हमसे बड़ी भूल हो गई। तब गुरुदेव जी ने कहा कि काका आप ऐसे क्यों कहते हैं, आप आ गए, मेरा सौभाग्य है। आपके आने से मेरा कोई हानि होने वाला नहीं है, जो हानि लाभ मेरे कर्मों से होगा। इसलिए आप बिल्कुल मन में ये ना सोचिए कि आपके आने से मेरा कोई नुकसान हो जाएगा, कुछ अशुभ हो जाएगा। और देखो गुरुदेव जी उस तेली को देख करके गृह त्याग किए थे, वे अपने जीवन में सफल रहे कि असफल रहे? पूरा सफल, पूरा सफल, पूरा आत्मसंतुष्ट होकर के वे गए। इसलिए ये सब देखना, कहना, सुनना केवल भ्रांति है। और कुछ लोग कहते हैं काना ब्राह्मण को देखने से अशुभ होता है। अभी काना ब्राह्मण, अब बेचारे की आंख थोड़ी खराब है तो आंख को कहाँ ठीक करावे जाए, या कहाँ वो घूंघट काढ़ के चले कि कोई ना देख पावे। और जो है सो है। अब विधवा स्त्री को देखने से अशुभ होता है। इन देवियों ने ही इन देवियों का बड़ा अपमान किया है। बल्कि वो विधवा स्त्री तो और सबके लिए वो दया का पात्र होना चाहिए। कोई किसी के पति है तो अगर उसके जीवन में सजगता, सावधानी, साधना नहीं है तो उसके जीवन में मलिनता भी है। अब वो तो पवित्र है, अब उसको देखने से अशुभ कैसे हो जाएगा। अब ये देवियां खुद उस देवी को ऐसे ताने मार मार करके उसका बड़ा अपमान करती हैं, और कहीं भी किसी पवित्र स्थल में जाने से उसको रोकती रहती हैं। और कहीं वो बेचारी चली गई तो जो उनको टोंक टोंक के, कोंच कोंच के परेशान कर डालती हैं। इसलिए यह भी केवल मन की भ्रांति है, दुर्बुद्धि है ये सब। समाज में बहुत बड़ा, आज इस शिक्षा के ज़माने में भी लोगों ने कैसे कैसे अंधविश्वास पाल रखे हैं। इसलिए इस अंधविश्वास से भी निकलने की ज़रूरत है। कोई विधवा स्त्री अशुभ नहीं होती है, वो बल्कि सबके दया की पात्र है। उससे सबको प्यार करना चाहिए, साहस देना चाहिए, धैर्य देना चाहिए, सहारा देना चाहिए कि घबराओ नहीं, ज़िंदगी बढ़िया से बीत जाएगी और कोई कमी नहीं होगी आपको, हम सब हैं आपके साथ। लेकिन नहीं, वो तो और उसको परेशान कर डालती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे ही अनेक बातें हैं, इन सब से अपने आप को निकालने की ज़रूरत है। भूत प्रेत भी महा अशुभ है, ये मानने वाले ही ऐसे अशुभ हैं
क्योंकि ये अज्ञान की उपज है और ये अज्ञानी लोग ही इन चीज़ों को खूब मानते और ढोते चले जाते हैं। जादू टोना कुछ है ही नहीं है, कोई टोना मार दे, टोना वोना इधरों मारते हैं कि नहीं लोग? अरे सब जगह है, ये अज्ञान अंधविश्वास सब जगह रहता है। किसी की नज़र लग गई है, झड़ाए फुकाए लाओ, ये सब मन का ही रोग है, कोई टोना नहीं। हम तो कहते हैं कि आपके इस एरपा गांव में या आपके इस जिला में अगर कोई टोना वोना मारता हो तो बुला लाओ, हमारे ऊपर टोना मारे। और कोई ऐसा है और जो कुछ करता है कि किसी के ऊपर नज़र मार दे, टोना मार दे या शकुन अपशकुन कर दे, तो आवे करे, देखते हैं और सब हमें दे दे, हम ले जाके प्रयाग में विसर्जित कर देंगे अभी कुंभ मेले में। लेकिन कुछ ऐसा नहीं होता है। गुरुदेव जी हमारे आज करीब 60-70 वर्षों से, सन 1953 से मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, गुजरात और महाराष्ट्र के उन घोर घने जंगली क्षेत्रों में वे चैलेंज करते रहे लोगों से। अगर कहीं आपके क्षेत्र में कोई ओझा, सोखा, बैगा, तांत्रिक और ये सब है और वो बहुत झाड़ फूंक करता है और कुछ ऐसा करता है, तो हमारे ऊपर करे, देखते हैं कि उसके उसमें कितना दम है। कुछ नहीं, कोई नहीं मिला, कभी भी नहीं मिला। एक बार एक बैगा मिला, तो गुरुजी के साथ और भी संत रहे, लेकिन अब उस समय और सब लोग अपने काम में लगे थे। गुरुजी तो कुछ भक्त सामने बैठे थे। इतने में एक व्यक्ति के साथ एक बैगा आया। वो थोड़ा विचित्र वेशभूषा बनाया भी था, बड़ी सी पगड़ी बांधे थे और थोड़ा पहनावा भी उसका विचित्र था। तो सज्जन ने उनका परिचय देते हुए कहा कि साहब ये हमारे क्षेत्र के बहुत बड़े बैगा हैं और ये लोगों के भूत प्रेत देवी देवता जो चढ़ जाते हैं तो ये उतारते हैं। तो गुरुजी ने कहा अच्छा। तो गुरुजी ने थोड़ा डपटते हुए कहा बताओ तुम्हारी क्या विशेषता है? और वो कांप गया, कहे नहीं महाराज हम कुछ नहीं जानित, हम कुछ नहीं जानित। और वो एकदम डर गया कि शायद वो सोचा होगा कि मुझसे भी बड़े महाराज बैगा हैं। तो कुछ नहीं। तब उसने बताया कि महाराज कुछ नहीं है, ये मूर्खों को कुछ डरा करके कुछ इनसे लेने के लिए ये सब अनेक टेक्निक है। यही है, हम अगर मूर्खता अपनाए रखना चाहते हैं तो हमें मूर्ख बनाने वालों की कमी नहीं रहेगी, मिलेंगे लोग। इसलिए मूर्ख ना बने, समझदार बने, विचारवान बने और अपने कर्मों पर भरोसा करें और सुख दुख आएगा उसको सहें। और उपचार के अनेक साधन हैं, डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं और इसकी अनेक पैथियाँ हैं, तो उनसे हम चिकित्सा करावें। ये झाड़ फूंक करने वाले हमारी धन और मन, तन और इज्जत आबरू सबे तो लूटते हैं। और ये महाशराबी, कबाबी, उद्दंड, लोफड़ होते हैं। ऐसे लोगों के पास जाने से वे भला हमारा दुख दूर करेंगे, इसलिए कभी इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और दुर्बुद्धि त्याग के लिए फिर अपने जीवन में खान पान में जो अशुद्धियाँ आ जाएं उनका त्याग करें, शुद्ध विचार में रहे। अंडा, मांस, मछली, शराब, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू आदि का तो त्याग होना ही चाहिए। और जो खाया जाता है उसको पवित्रता पूर्वक खाएं, पिएं, रहें। देखो केवल धन, रुपए, पैसे ही सब कुछ नहीं है। जो लोग कह देते हैं कि अरे धन है तो सब कुछ है, सब कुछ नहीं है। आज लोगों के दिल दिमाग से केवल एक ही शब्द निकलता है, साहब धन है तो सब कुछ है। धन है लेकिन अब पेट में पीड़ा हो रही है और प्राण निकल रहे हैं सेठ जी के, और खूब धन तो है, रुपए पैसे सोना चांदी है, और धन से वो अपने जीवन को बचा लेंगे। और उनके जीवन में कुछ ऐसे दुष्कर्म हो गए हैं तो मन से जल रहे हैं, धन से अपने मन की जलन को बचा लेंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह सता रहे हैं, धन से क्या अपनी वासनाओं को मिटा डालेंगे। धन तो खूब है लेकिन पति या पत्नी में खूब तनाव चल रहा है, एक दूसरे से कोनो राजी नहीं है, तो क्या धन से उनके सद्बुद्धि ला लेंगे? नहीं हो पाएगा। धन केवल थोड़ा सा जीवन निर्वाह में मदद करता है,
हमारे जीवन में केवल 10%, ज़्यादा से ज़्यादा 10% धन का उपयोग है। उसके बाद तो प्रेम, सुमति, संगठन, मेल मिलाप, धैर्य, गुरु भक्ति और धैर्य, संयम, इन सब की ज़रूरत है। इसलिए इन सब का उपयोग होना चाहिए। तो भक्तिवान बने, किसी विवेकवान संत गुरु से जुड़ करके सबको ज्ञान, वैराग्य, शांति, संयम, त्याग और आत्मबोध की सीखना चाहिए। देखो, सांसारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो लोग अनेक शिक्षण संस्थानों से जुड़ते हैं, स्कूल में, कॉलेज में और बड़े बड़े शिक्षण की जगहों में अपने बच्चों को, बेटियों को, यह बड़े लोग भी उनकी अपनी अलग अलग सीखने की जगहें हैं, वहाँ जा कर के सीखते हैं, भौतिक चीज़ें सीखते हैं। लेकिन जीवन में आत्म शांति मिले, इस शांति प्राप्ति के लिए भी कोई सीखने की जगह है? और नहीं सीख रहे हैं अगर, तो बताओ भला क्या सुखी हो पाएंगे? जीवन ही एक हमारी अबूझ पहेली है। हमारे अंदर ही कितने दुख के बीज पनप रहे हैं, अंकुरित हो रहे हैं। मन में अनेक राग द्वेष हैं, बैर विरोध है, ईर्षा छल कपट है, मनोविकार ही हैं। और हम कौन है, शरीर क्या है, मन की चिंता कैसे मिटे, मन के संदेह कैसे मिटे, अज्ञान आसक्ति कैसे समाप्त हो। कोई देवी देवता अलग से आकर के हमारा उद्धार करेगा कि हमारे कर्मों से हमारा उद्धार होगा? और मरने के बाद क्या होगा? आत्मा अविनाशी है कि वो भी नष्ट हो जाता है शरीर के साथ। इन सारी बातों को बताने वाला कोई है? अगर कोई है तो साधन संपन्न केवल संत जन है। और संतों के पास लोग जाते नहीं, संतों के निकट बैठते नहीं और उनसे अपना रिश्ता जोड़े ही नहीं भक्ति का, तो कैसे सीख पाएंगे? इसीलिए संतों की ज़रूरत है। संतों से ये विचार मिलेंगे जो साधक हैं। संत का मतलब है नहीं कि गंजेड़ी भंगेड़ी कोनो मिल जाएं और कोनो कपड़ा रंगाए के आके हमें कुछ जुआ तबीज करे लागे तो उनको संत मान के पूजने लगे। नहीं, संत का मतलब होता है गृह त्यागी हो, वैराग्यवान हो, दुर्व्यसनों से बिल्कुल बचा हुआ हो और वो स्वयं किसी वैराग्यवान संत से जुड़ा हुआ हो और उसके जीवन में साधना हो, संसारियों से हट करके आत्मलीनता की तरफ चलता हो। और ऐसे व्यक्ति के पास जब जाएंगे तो वह भी हमें आत्मज्ञान की प्रेरणा देगा, वो ऊर्जा देगा। इसलिए ऐसे लोगों की बड़ी ज़रूरत है समाज में। सदगुरु अभिलाष देव जी ने एक जगह लिखा है, उन्होंने कहा, संतों का उपकार अपार, ऋणी रहेगा यह संसार। और सदगुरु श्री निर्मल साहिब जी ने कहा है, भारत चला जात पाताल यदि ये संत गुरु ना होते। संत गुरुजनों का बहुत उपकार है, बहुत उपकार। अगर ये ना होते आज से हजारों वर्ष पहले से, तो हमारे देश में क्या होता? कल्पना करो, अगर अगस्त ना होते, वाल्मीकि ना होते और सदगुरु कबीर ना होते और कपिल कड़ा जैमिनी बादरायण ना होते, राम और कृष्ण ना होते, बुद्ध महावीर ना होते और वर्तमान के इस तमाम सब संत ना होते, तो यहाँ का इतिहास कैसा होता? फिर कौन होते? हिटलर, सुमोलनी, चंगेज खा, औरंगजेब, नादिर शाह, यही सब होते। और इन सब से देश की क्या दशा होती? हमारे देश के इतिहास में अगर कुछ जानने लायक है, इतिहास से कुछ सीखने लायक है, वर्तमान में कुछ ग्रहण करने लायक है, तो ये संतों की परंपरा से ही मिलता है। नहीं तो केवल हिंसा, हत्या, लूट फूंक, मार काट, भौतिकवाद, भोगवाद और पशुता की बुद्धि, यही सब मिलती है। इसलिए इन तमाम जो दुर्बुद्धि के लक्षण हैं, इन सब से हटने की ज़रूरत है और बोध वैराग्यवान साधक संतों से जुड़ करके, सद्गुरु की भक्ति करके आत्मबोध का काम करना चाहिए। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। और फिर वे संत यह भी बताते हैं, देखो संत केवल स्वरूप स्थिति आत्मज्ञान की ही बात बताते हैं, ऐसा नहीं। संत तो यह भी बताते हैं कि परिवार में भाई भाई, पिता पुत्र, सास बहू, देवरान जेठान
को कैसे प्रेम से रहना चाहिए, घर में कैसे सुमति संगठन फैले, कैसे हमारे बच्चे सुसंस्कारी बने, शराब कबाब अंडा मांस से कैसे हट करके सदाचारी बनकर माता पिता के आज्ञाकारी बने। तो ये सब बात भी तो सत्संग में बताया जाता है। अरे सत्संग में एक एक जीवन की महत्वपूर्ण बातों को, छोटी छोटी बातों को बताया जाता है जो माता पिता तक नहीं बताते हैं। बच्चों के लिए, बेटियों के लिए, बहुओं के लिए साहब जी तो देखो कहा करते हैं कि सत्संग से सबको मिलता है, नारियों को मिलता है, बच्चों को मिलता है, बूढ़ों को मिलता है, ज्ञानियों को मिलता है, गृहस्थों को मिलता है, विरक्तों को मिलता है और सबको मिलता है। इसलिए सबको बड़े प्रेम और उत्साह के साथ संतों और सत्संग में जाना चाहिए। तो साहब कहते हैं सकलो दुर्मति दूर करूँ, अच्छा जन्म बनाओ। दुर्बुद्धि को त्याग करे और जीवन को अच्छा बनाना है। अच्छा बनाने की लक्षण पहचान क्या है? क्या खूब बढ़िया से सुंदर कपड़ा पहन ले और चेहरा को सजा ले, गहना पहन ले और सुंदर से घर में रहे, तो यही जीवन को अच्छा बनाना है? नहीं, जीवन को अच्छा बनाना यह है कि हमारे जीवन में दया, क्षमा, प्रेम, करुणा, धैर्य, संयम, अनासक्ति, निर्मोहता और समता, सुमति आ जाए और जिनसे मिलें सबको देवी देवता माने, सबसे प्रेम करें, सबके साथ हंस हंस के बात करें और जो सुख दुख मिले धैर्यपूर्वक सहें, जितना हमारे पास हो संतोषपूर्वक उसमें गुजारा करें और अपने पास जो हो उसी में कुछ दान पुण्य भी कमाते रहें, दूसरों की भी सेवा करें। यह सब जीवन को अच्छा बनाने का तरीका है। और दया का पालन करें, किसी को ना सतावें, खान पान को पवित्र रखें। तो ये सब जीवन को अच्छा बनाने का तरीका अपनाना चाहिए। आगे साहब कहते हैं काग गौन गति छाड़ के, कौवे की चाल आचरण को छोड़ दे। कौवा कैसा होता है? कौवा देखो, कौवा में 3 दोष होते हैं। पहली बात है कि वो कटु बोलता है, दूसरी बात है कि वो गंदगी में चोंच मारता है और तीसरी बात है कि वो बड़ा संदेहशील होता है, कटु बोलता है। तो हम कौवे जैसा ना बने, कटु ना बोलें, सदैव मीठा बोलें। मनुष्य के पास वाणी है, लेकिन अगर ये वाणी में मिठास घोल करके बोलता है तो मानो वो दूसरों को अमृत दे रहा है और दूसरों को सुख दे रहा है। रोटी, भोजन, कपड़ा, रुपया देने से ज़्यादा मीठी वाणी देना महत्वपूर्ण है। आपके दरवाजे पर कोई आवे, आप भोजन दे दें, बिस्तर भी दे दें और पानी पिलावें, अच्छा अच्छा सब करें, लेकिन केवल मीठा भर ना बोलें, तो क्या वो खुश होगा? एक सज्जन थे, दरवाजे पर उनके एक मेहमान आए तो कहें भैया भोजन कर लीजिए। कहा नहीं, हम खा करके आए हैं, भूख नहीं है। कहे नहीं, खा लीजिए, भोजन है। कहे नहीं नहीं, ज़रूरत नहीं। कहे नहीं, खा लीजिए, आप आए हैं, बिना खाए रहेंगे ठीक नहीं। कहे अच्छा ठीक है, लाओ। दे दिए, खाने लग गए। कहे बहुत अच्छा हुआ आप खाने लग गए, अब मैं अभी इसे कुत्ता को डालने जा रहा था। देखो, अब वो भोजन दे करके भी एक छोटी सी अशिष्टता के शब्द बोल दिया। अब ये भोजन को अभी मैं कुत्ते को डालने जा रहा था, लेकिन आप खा लिए, बड़ा अच्छा हुआ। अब इसका मतलब है कि वो कुत्ता के ही योग्य था, हम खा लिए। अब हमें ऐसी चीज़ खिला करके, चीज़ भोजन तो अच्छा ही था, लेकिन कितना घटिया शब्द कह दिया। इसलिए सदैव मीठा बोलना चाहिए। घरों में जो कलह हो रहा है ना, वो चीज़ों की कमी के कारण नहीं है, केवल एक ही कमी रहती है, लोगों को बोलना नहीं आता है। प्रेम से, सम्मानपूर्वक, अगले की इज्जत रखते हुए और समय से जो कहना चाहिए वो चीज़ बोल नहीं पाते और मीठा नहीं बोल पाते, व्यंग्यात्मक कटुता से आंखें दिखाते हुए बोलेंगे और ये सब से घर का वातावरण खराब हो जाता है, आपसी संबंधों में कड़वाहट आ जाती है। इसलिए कौवे से ये शिक्षा लेना चाहिए कि हम कड़वा ना बोलें। और दूसरी बात है गंदगी, वो गंदगी में चोंच मारता है। कागा काह न खाए, कौवा क्या नहीं खा लेता, सब खाता है, कहाँ नहीं चोंच मार सकता। ऐसे मनुष्य हो गया है। देखो ना, दुनिया में 3 भंगी हैं, एक ज़मीन की सफाई करने वाला
ज़मीन की सफाई करने वाला कौन है? सूअर। कहीं भी गंदगी पड़ी हो, सूअर पहुंच करके उसको चट कर जाता है। और दूसरा है घूर को साफ करने वाला, वो है मुर्गी। अब वो कौनो कचड़ा पड़ा हुआ हो, थूक खखार और गंदगी सड़न सब कुछ वो खा जाती है। और तीसरा है मछली, पानी में कोनो गंदगी हो सबको मछली खा जाती है। 3 भंगी हैं, लेकिन एक और भंगी है सबसे बड़ा जो है, इन तीनों को साफ कर जाने वाला ये मनुष्य है। सूअर को भी, मछली को भी, मुर्गी को भी चट कर जाने वाला ये महाभंगी मनुष्य है। ये कौवा से भी ज़्यादा गंदा है कि नहीं? कौवा पानी में घुस करके तो नहीं खाता है गंदगी को, और घूर में घुस घुस करके तो नहीं खाता, बाहर जो देखता है वही खाता है। लेकिन यह मनुष्य खोज खोज के गंदगी खाता है। इसलिए हम ऐसे भंगी ना बने। तो साहब कहते हैं कौवे की इस गंदी आदत को भी छोड़ दो। और तीसरी गंदी आदत उसकी संदेहशील। कौवा कहीं भी बैठता है और चक्कर मकर इधर उधर ताकता झांकता रहता है। एक बार कौवे को एक बच्चा हुआ तो अपने बच्चे को सिखाते हुए कहा कि बेटा, अगर किसी व्यक्ति को झुकते हुए देखना तो उड़ जाना फट से, क्योंकि वो पत्थर उठा रहा है तुम्हें मारने के लिए। तो कौवे के बच्चे ने कहा कि पापा, अगर वो जेब में पहले से पत्थर भर करके आया हो तो? कहा अरे धन्यवाद बेटा, तू मुझसे भी ज़्यादा समझदार है। लेकिन उसकी सारी समझदारी गंदगी खाने के लिए है, असंदेह करने के लिए है। तो संदेही ना बने। पिता पुत्र से, भाई भाई से, पति पत्नी में, सास बहू में संदेह ना करें, विश्वास करें, प्रेम करें। और विश्वास से फिर विश्वास बढ़ता है। इसलिए कौवे की चाल को छोड़ करके हंस की चाल को अपनावें। हंस निर्क्षीर विवेकी, सार असार का निर्णय करने वाला है। तो असार को त्याग कर सार ग्रहण करें। मतलब कोई कटु बोल रहा है, कहीं गंदगी है, कोई गलत सिद्धांत है, गलत ग्रंथ है, गलत लोग हैं, इन सब से गलतियों को त्याग कर अच्छाइयों को चुने। नग पसाण जग सकल है, पारख बिरला कोय, नगते उत्तम पारखी जग में बिरला होए। तो हम पारखी बने। पारख, पारख का मतलब ही होता है कि असत्य को त्याग कर सत्य को ग्रहण करने वाला। तो इस प्रकार से सद्गुरु कबीर के इस साखी पर हमें और खूब मनन चिंतन करके जीवन के कल्याण सूत्रों को निकालकर उसका उपयोग करना चाहिए। तो मैं आप लोगों के बीच कुछ देर कहता रहा और हमारे बीच साहेब जी विराजमान हैं, आपके कुछ आशीर्वचन श्रवण करेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।